प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने आज किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय गाड़गे नगर परिसर से विभागीय आयुक्त कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला। विशेष उल्लेखनीय है कि इस समय राज्य में चल रही शिंदे फडणवीस सरकार को विधायक बच्चू कडू ने अपनी प्रहार जनशक्ति पार्टी का समर्थन दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय पर जन एल्गार मोर्चा निकालते हुए विधायक बच्चू कडू ने एक तरफ से अपनी ही सरकार के विरोध में बिगुल फूका है। हालांकि विभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंचने के बाद मोर्चे में शामिल किसानों को संबोधित करते हुए विधायक बच्चू कडू ने स्पष्ट कहा कि राज्य की केंद्र सरकार पूरी तरह से किसानों व गरीबों की हितैषी है, लेकिन किसानों की कई प्रलंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके चलते किसानों की समस्या को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु आज अमरावती से जन एल्गार मोर्चा का प्रारंभ किया गया है और इसके बाद राज्य के प्रत्येक जिले में इसी तरह से जन एल्गार मोर्चा निकाले जाएंगे। साथ ही यदि आगामी शीत सत्र से पहले किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शीत सत्र के दौरान विधानमंडल पर समूचे राज्य के लाखों किसानों का मोर्चा ले जाया जाएगा। यह मोर्चा दोपहर 4 बजे के आसपास संभागीय आयुक्तालय पहुंचा, जहां पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास मोर्चे को पुलिस द्वारा रोक दिया गया तथा विधायक बच्चू कडू को अपने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने हेतु भीतर जाने की अनुमति दी गई, परंतु यहाँ पर विधायक बच्चू कडू इस मांग को लेकर अड़ गए कि जिले के हजारों किसान संभागीय आयुक्त से मिलने यहाँ तक आए हैं। अंततः संभागीय आयुक्त व जिलाधीश ने अपने कार्यालय से बाहर आकर मोर्चे में शामिल किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी मांगों का ज्ञापन स्वीकारना चाहिए। इसे लेकर काफी देर तक ऊहापोह वाली स्थिति बनी रही और कुछ देर बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे तथा उनके साथ आयुक्तालय में उपस्थित जिलाधीश सौरभ कटियार ने कार्यालय से बाहर आकर मोर्चे में शामिल किसानों से भेंट करते हुए उनके ज्ञापन को स्वीकार किया तथा बच्चू कडू व विधायक राजकुमार पटेल से बातचीत भी की। क्रांती दिवस आहे, आदिवासी दिवस आहे आणि नवीन मागणीचं पर्व, नवीन चळवळ आम्ही या आंदोलनाच्या माध्यमातून करतोय। आम्हाला शिंदे सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा पण आहेत आणि ते आहे म्हणून एक मोठा आधार शेतकऱ्याला भेटला पाहिजे। साध्या साध्या गोष्टी आहेत, फार मोठ्या नाही आहे, पैसे फार तरतूद करावं लागेल अशा मागण्या नाही आहे, परंतु त्याची जन चळवळ झाली पाहिजे, पाठिंबा त्याला भेटला पाहिजे, म्हणून आम्ही आंदोलन करतोय। विधायक बच्चू कडू द्वारा किसानों की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ निकाले गए जन एल्गार मोर्चा को लेकर अब विविध राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है, जिसके तहत कांग्रेस नेता तथा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि शायद अब विधायक बच्चू कडू को मौजूदा सरकार में अपनी अलग जगह व कीमत समझ में आ गई है। वही आने वाले दिनों में उन्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि उनके द्वारा महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का फैसला पूरे तरह से गलत था। ऐसे में वे शायद जल्द ही योग्य निर्णय लेंगे, ऐसी उम्मीद है। वर्ष 2021 में शुक्रवार 12 नवंबर को मुस्लिम समुदाय द्वारा त्रिपुरा की एक कथित घटना का निषेध करने हेतु विशालकाय मोर्चा निकाला गया था, जो पठान चौक से निकलकर जिलाधीश कार्यालय तक पहुंचा था। मोर्चे के दौरान कुछ लोगों ने जाते समय चित्रा चौक और वापस आते समय दीपक चौक पर पत्थरबाजी व तोड़फोड़ की थी। पश्चात अगले दिन अमरावती शहर में जातीय दंगा भड़क गया था। ऐसे में मोर्चे के आयोजक लोगों व संगठनों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिस पर हुई सुनवाई के बाद आज स्थानीय अदालत ने उक्त मोर्चे के सभी आयोजकों और मोर्चे में शामिल लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़काने व शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य की शक्ति रेलवे स्टेशन को हावड़ा मुंबई रेल मार्ग की चौड़ी लाइन से जोड़ना और स्टेशन के ऐड की रिमॉडलिंग काम करने का निर्णय रेलवे ने लिया है। इसे पूर्ण करने के लिए 9 से 23 अगस्त तक विभिन्न तिथियों को 19 ट्रेन रद्द की गई है। इसमें भुवनेश्वर कुर्ला एक्सप्रेस यह अकोला स्टेशन से जाने वाली ट्रेन 14 व 16 अगस्त को नहीं दौड़ेगी, जिससे अमरावती सहित अकोला के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं पर यौन अत्याचार का प्रमाण बढ़ रहा है। इस पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारी व अर्ध सरकारी स्थापनाओं में अंतर्गत महिला शिकायत निवारण समिति आवश्यक है। यह निर्देश सरकार ने दिए है। जिले के सभी स्थापनाओं में यह समिति जल्द से जल्द गठित की जाए, अन्यथा कार्यालय प्रमुखों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे ने दी है। कार्यस्थल पर महिला प्रताड़ना अधिनियम 2013 संदर्भ समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में हुई। इस बैठक में सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। नागरिकों के समर्थन से प्राप्त नवीन ऊर्जा, प्रेरणा और संकल्पना से ही विकास कामों को गति आने की बात विधायक सुलभा खोड़के ने कही। सुलभाताई खोड़के के प्रयत्नों से 75.51 लाख के गणेशपेट मणिपुर कॉलोनी में रास्ता बांधकाम, नाली बांधकाम व रास्ता दुतरफा पेविंग ब्लॉक लगाने का भूमि पूजन किया गया। खोड़के ने कहा कि अमरावती शहर में विविध प्रकार की सुविधा निर्माण करने और उसका लाभ नागरिकों तक पहुँचाने का सातत्यपूर्ण प्रयत्न शुरू है। आयुक्तालय में सीपी नवीन चंद्र रेड्डी की उपस्थिति में आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश उपक्रम उपलक्ष्य में शपथ विधि की गई। सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों ने हाथ उठाकर यहाँ पर कसम ली गई। केंद्र सरकार द्वारा आज से शुरू किए गए मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत आज नांदगांव खंडेश्वर तहसील के जावरा ग्राम पंचायत में जिला परिषद सीईओ अभिशांत पंडा के हाथों शिलाफलक का अनावरण करने के साथ ही आम के पौधों का रोपण किया गया और स्वाधीनता सेनानी गोपाल राव डोरलीकर के परिजनों का सत्कार भी किया गया। इस समय सभी उपस्थितों ने पंचप्रण की प्रतिज्ञा ली। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 15 अगस्त मंगलवार के दिन मनपा क्षेत्र में आने वाले सभी कत्तलखाने व मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने का फरमान मनपा पशुवैद्यकीय विभाग ने जारी किया गया है, जिसके चलते मनपा क्षेत्र में आने वाली सभी कत्तलखाने, मांस बिक्री केंद्र स्वतंत्रता दिन यानी 15 अगस्त को बंद रखी जाएगी। क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को अभिवादन करने का कार्यक्रम शहर जिला कांग्रेस कमेटी बबलू शेखावत और पूर्व महापौर विलास सिंगोले, मिलिंद चिमोटे, उपाध्यक्ष भैया पवार की उपस्थिति में शहीद स्मारक नेहरू मैदान पर सुबह 9:30 बजे संपन्न हुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय आदिवासी समाज बंधुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा व रैली का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष इस रैली में आदिवासी संस्कृति, कला प्रदर्शन, आदिवासी वेशभूषा व गीत संगीत का समावेश किया जाता है, परंतु इस वर्ष मणिपुर में आदिवासी समाज बंधुओं के साथ घटित हिंसाचार व अत्याचार की घटनाओं का निषेध करते हुए रैली बेहद सादे व सामान्य ढंग से निकाली गई। या सर्व गोष्टीचा आम्ही मणिपूर येथे झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ त्याग करून कुठलाही वाजागाजा न करता आम्ही शांततेपणे संविधान मार्गाने रॅली काढलेली आहे। मणिपुर में घटित घटना के विरोध में महाराष्ट्र जनक्रांति सेना ने आज विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल महारैली निकाली। रैली की शुरुआत धारनी के कृषि उत्पन्न बाजार समिति से हुई। शहर के विभिन्न मार्गों से महारैली ने भ्रमण किया। रैली दौरान एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, मणिपुर बचाओ, आदिवासी बचाओ सहित कई नारे लगाए गए। जिला सुरक्षा रक्षक मंडल द्वारा वर्ष 2021 में ली गई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया, जिसे घोषित किए जाने की मांग को लेकर आज भीम ब्रिगेड के पदाधिकारी सहायक कामगार आयुक्त राजदीप धुर्वे से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, परंतु इस समय सहायक कामगार आयुक्त राजदीप धुर्वे अपने कक्ष में मौजूद नहीं थे, जिससे चिढ़कर भीम ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने सहायक कामगार आयुक्त की कुर्सी पर अपने द्वारा लाए गए निवेदन को चिपका दिया। साथ ही उनके कक्ष पर ताला भी जड़ दिया गया। विगत लंबे समय से अमरावती शहर सहित जिले में बड़े पैमाने पर कटाई हेतु गोवंश की तस्करी की जा रही है। साथ ही अमरावती शहर के कई इलाकों में रोजाना ही बड़े पैमाने पर गोवंश कटाई करते हुए गौमांस की बिक्री व तस्करी की जा रही है। इसकी ओर से बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद भी आरटीओ, पुलिस विभाग सहित स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे। चूँकि राज्य में गोवंश कटाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, अंतः अमरावती जिले में धड़ल्ले से हो रही गोवंश तस्करी व गोवंश कटाई पर प्रतिबंध लगाने हेतु जल्द से जल्द व प्रभावी कदम उठाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन श्री महाकाली माता मंदिर शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री शक्ति महाराज व अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला आघाड़ी की जिला संगठन मंत्री प्रीति मिश्रा की अगुवाई में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया।
श्री अम्बा पुण्य नगरी भागवत कथा आयोजन समिति द्वारा जगन्नाथपुरी धाम में भव्य भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें अमरावती के 600 से अधिक भाविक महिला व पुरुषों श्रद्धालुओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। इस आयोजन के तहत कल 7 अगस्त को जगन्नाथपुरी के पुष्पक सरोवर परिसर में कथा में शामिल महिलाओं व युवतियों ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण करते हुए जगन्नाथपुरी के मंदिर की परिक्रमा की, जिसके उपरांत यह मंगल कलश यात्रा कथा के आयोजन स्थल दुधवा धर्मशाला पहुंची, जहां पर इस मंगल कलश यात्रा का समापन हुआ एवं चित्रकूट स्थित तुलसीपीठ न्यास के आचार्य श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा भागवत कथा का मंगलाचरण करते हुए कथा का शुभारंभ किया गया। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के जनसंपर्क विभाग, जिला मराठी पत्रकार संघ और श्रमिक पत्रकार संघ द्वारा संयुक्त रूप से आगामी 19 अगस्त को डॉक्टर के.जी. देशमुख सभागार में आजची पत्रकारिता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल और श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष गोपाल हरने द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु रजनीश शुक्ला ने एक महिला फैकल्टी सदस्य के साथ मच्छर मारने की गुड नाइट तरल पदार्थ पीकर आत्महत्या की कोशिश किए जाने का समाचार लगभग 1.5 माह बाद उजागर हुआ है। हालांकि कुलगुरु और उक्त महिला ने ऐसे किसी प्रयास से इनकार किया, किंतु दोनों को ही विगत 26 जून की रात विनोबा भावे अस्पताल में भर्ती किए जाने और उपरांत बाद डॉक्टरों की मनाही परामर्श के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल से छुट्टी किए जाने का दावा समाचार में किया गया है। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी के अंबापेट स्थित निवास पर मंगलवार देर रात 2 बजे भयंकर आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घर में साजो सामान सहित उपकरण और अन्य वस्तुएं नष्ट हो जाने तथा लगभग 6 लाख रुपए की क्षति होने की प्राथमिक जानकारी है। आग की वजह का तत्काल खुलासा नहीं हो सका, तथापि शॉर्ट सर्किट होने का अंदाजा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाबी परिवार ऊपरी मंजिल पर सो रहा था, वह उस समय बाहर आ गया, जिससे उनकी जान बच गई। मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बस स्टैंड रोड स्थित अमरावती शाखा में आज तड़के 4 बजे के दौरान भीषण आग लग जाने से काफी नुकसान हो गया। बड़ी मात्रा में फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर खाक हो जाने की जानकारी दमकल सूत्रों ने दी। कुल नुकसान का आंकड़ा पता नहीं चल पाया था। प्राथमिक अंदाज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अनुमान जताया गया है। बस स्थानक परिसर में 2 रोज पहले भोजन के विवाद में मारपीट करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस के दल ने खोज निकाला। वह गाड़गनगर पुलिस द्वारा 1.5 माह पहले तड़ीपार किया गया आरोपी अमर सुखदेव यादव निकला। उसे चित्रा चौक से दबोच लिए जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। जिला ग्रामीण पुलिस दल द्वारा गत रोज अचलपुर शहर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आतंकवादी हमले के समय प्रमाणित कार्य पद्धति से किए जाने वाले कामों की रंगीत तालीम करते हुए एक तरफ से आतंकी हमले और उससे बचाव का मॉक ड्रिल किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के मार्गदर्शन के तहत की गई इस मॉक ड्रिल के समय अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव खुद पूरा समय अचलपुर ITI परिसर में मौजूद थे। समीपस्थ कोल्हापुर मार्ग पर नीलगाय से टकराकर बाइक सवार समेत 3 लोग घायल हुए। मंगलवार की शाम 7 बजे यह हादसा हुआ। आसेगांव निवासी नारायण कैथवास, राजेश कैथवास, सुमन कैथवास से तीनों घायल हो गए हैं। जवाहर नगर में महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने में असफल रहने पर उसके हाथ से 10,000 का मोबाइल हैंडसेट लूटने के आरोप में अपराध शाखा यूनियन 2 ने बड़ी होशियारी से 2 आरोपियों को दबोचा। लगभग 9 माह बाद पुलिस के हाथ लगे आरोपियों में अनूप सुरेश साहू और अभिषेक साहू है। अनूप से रियल और रेडमी के 2 फोन लगभग 20,000 रुपए के जब्त किए गए। समीपस्थ पर्वतवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सावली दातुरा गांव में रहने वाले टीकाराम घनश्याम प्रजापति के घर का ताला कुंडी तोड़कर विगत 29 जुलाई को अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण व नगद रकम सहित 2,34,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। इस मामले की पर्वतवाड़ा पुलिस सहित ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा द्वारा जाँच की जा रही थी और ग्रामीण LCB की दल ने बुल्ढाना जिला अंतर्गत संग्रामपुर में रहने वाले लाखन सिंह, गुरुचरण सिंह टांग तथा परभनी निवासी चरण सिंह, बादल सिंह जूनी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इन दोनों चोरों से की गई पूछताछ के दौरान चोरी के कुल 4 मामलों का खुलासा भी हुआ है। चांदूर बाजार पुलिस द्वारा आज 2 प्रतिबंधात्मक छापामार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को 2 पल्सर मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों के नाम राहुल हरडे, संतोष गुगल माने, योगेश चौरे बताए गए हैं।
नागपुर हाईवे पर मोजरी के निकट एक होटल के सामने सोमवार की शाम भंडारा आगार की एसटी बस को पीछे से आ रही कार के चालक ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। समीपस्थ अकोट तहसील अंतर्गत आलेवाड़ी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच विजया सचिन वानखड़े ने अकोट शहर से 14 किलोमीटर दूर पर रहने वाले पोपटखेट बांध में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। महिला सरपंच द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है। इस घटना की वजह से अकोट शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। बहन के नाम से रखी खेती का फेरफार कर देने के लिए मंडल अधिकारी द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। इस प्रकरण में यवतमाल एसीबी कार्यालय में शिकायत हुई। एसीबी दल ने मंगलवार की दोपहर में 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मंडल अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। लाइसेंस और रॉयल्टी के बगैर गौन खनिज की यातायात करने वाले 5 टिप्पर पकड़ने की कार्यवाही उप विभागीय पुलिस अधिकारी के दल ने मंगलवार की देर रात टेम्बुरना फाटा पर की। 5 टिप्पर ग्रामीण पुलिस थाना में लगाए गए। इस मामले में उप विभागीय पुलिस अधिकारी के दल ने 5 टिप्पर चालकों को आगे की कार्रवाई में सहयोग करने के लिए समझाइश देकर छोड़ दिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।